लेकिन पूरे स्टाफ पर एलडीसी के द्वारा अशोभनीय और निंदनीय आरोप लगाए गए, जिसमें मेरे ऊपर स्वयं उसने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस पर जांच हो रही है तो और शिक्षकों को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार पूछ करके, और एक अपराधी बना दिया है टीचरों को। एक इतना बढ़िया टीचर है और उस टीचर को एक अपराधी बना के छोड़ दिया है इन जाँचों के माध्यम से। लीजिए 3 जाँच हो गई, क्या जिन अधिकारियों ने जाँच की क्या वो अधिकारी झूठे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उन पर कुछ ना कुछ संरक्षण है उस पर एलडीसी पर। आदमी में कहा कि तुम सहन नहीं करते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरे से बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गंदी गंदी गालियाँ यूज करी उसने मेरे लिए। और उसके बाद उसने डिब्बा वगैरह थर्मस जो भी सर के टेबल पर रखा था, प्रिंसिपल सर के टेबल पर, सबको फेंकना शुरू कर दिया उसने। मुहावरा या लोग लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं, इस प्रकार से मैडम हमारी फर्स्ट ग्रेड की मैडम है उससे बोल के गई। आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज हम पहुंचे हैं और आज हम विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बात करेंगे। लेकिन जो विद्यालय है उसे ही अगर अखाड़ा बना दिया जाए तो बच्चों को कैसे शिक्षा मिले। विद्यालय में एक एलडीसी द्वारा विद्यालय के अन्य स्टाफ के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला जुरेड़ा थाने में दर्ज कराया गया था। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, इस मामले को लेकर हम स्टाफ से आज चर्चा करने आए हैं और स्टाफ से जानते हैं कि एक एलडीसी के द्वारा पूरे विद्यालय स्टाफ पर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय भारद्वाज है। मैं यहाँ पे अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। 2017 से यहाँ मैं कार्यरत हूँ। एलडीसी द्वारा लगाए गए जो मामूली नोक झोंक पर जाति सूचक ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पर सभी पूरा स्टाफ एकजुट होकर रहता है, कभी भी कोई ऐसा मैटर नहीं आया। ये उसके आरोप निराधार हैं और जो भी उसने लिखा है वो अपनी निहित एक आरोप लगाने के लिए लिखा है। पूरा स्टाफ एक जैसा है। उनकी भावना क्या है यहाँ विद्यालय में कार्य करने की? नहीं, शुरू से ही उनकी भावना यहाँ काम करने की नहीं है। वो उनका मूल स्थान भरतपुर है, वो भरतपुर में ही अपना डेपुटेशन कराना चाहती हैं और मुझे लगता है उसी उद्देश्य से उन्होंने ये काम किया। इस विद्यालय में जो ये विवाद हुआ था उसकी कितनी जांच हुई है? इसकी लगभग 3 जांच तो हो चुकी हैं। एक सीबीओ स्तर पर हुई है, एक पहाड़ी सीबीओ द्वारा हुई है और तीसरी जांच जो डीओ स्तर पर हुई है नीलमा छाबड़ा जी की। 2 जांचों से संतुष्ट कैसे नहीं हुई? अब ये पता नहीं है। दोनों जांचों में हम जो भी स्टाफ ने जो वास्तविक स्थिति थी वो बताई थी, परंतु ये बार बार जांच क्यों हुई ये हमें पता नहीं कि। अब तीसरी जो जांच हुई है, लास्ट जो जांच हुई है, उस जांच से क्या अधिकारी संतुष्ट हैं? अब ये भी पता नहीं है क्योंकि आदेश जो आए हैं उनमें ये बताया गया है कि उनकी 16 सीसी की जो कार्रवाई है वो निरस्त कर दी गई है। ये थे विद्यालय के शिक्षक जिन्होंने बताया है कि इस विद्यालय में जो एलडीसी हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार हैं। हमारे साथ और भी शिक्षक मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं संत कुमार चाहर, अध्यापक L1। आपके ऊपर जो विद्यालय स्टाफ के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में एलडीसी ने जो लगाए कितनी सच्चाई है? उसमें सर 100% सच्चाई है। ये है कि अध्यापक और स्टाफ के ऊपर पूर्ण रूप से झूठे निराधार आरोपित किया है सर। उनकी भावना क्या है स्टाफ के ऊपर आरोप लगाने, क्यों लगाए? उनकी भावना ये है, या तो आप मेरा साथ दो, अन्यथा साथ नहीं देते हैं तो फिर मैं आप सबको जेल की चक्की पिसवाऊंगी, यहाँ तक कहा है। अभी हाल ही में वो यहाँ विद्यालय में आई थी, उस दिन भी वो अभद्र व्यवहार करके गई, बताइए स्टाफ से। उस समय मैं तो क्लास में था, लेकिन सामूहिक रूप से स्टाफ की बैठक हुई। उस बैठक में ये स्पष्ट आया कि उन्होंने ये कहा है कि या तो मेरे कागज़ों पर साइन करो, अन्यथा मैं उच्च अधिकारियों को लिखूंगी। और एक मुहावरा या लोग लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं, इस प्रकार से मैडम हमारी फर्स्ट ग्रेड की मैडम है उससे बोल के गई। ये देख लिया आपने कि एक लेडीज जो एलडीसी है वह विद्यालय में आती है और विद्यालय स्टाफ को कहती है या तो मेरा काम कर दो, नहीं लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इस तरीके से उनका व्यवहार होता है। हमारे साथ और भी यहाँ शिक्षक मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश से। जी लोकेंद्र जी, ये क्या मामला चल रहा है?
मामला कुछ नहीं है जी। बात यह है कि मनसा काम करने की होती है तो कोई दिक्कत कहीं नहीं आती। जब मनसा काम करने की नहीं है तभी ये झगड़े और ये सब कुछ उत्पन्न होता है। जब अगले की अब बात तो ये है कि जब वो यहाँ उतनी दूर से यहाँ काम करने की उसकी मनसा नहीं है एलडीसी की, वो चाहती है घर के पास में ही काम करे, हो सके और उसकी ये मनसा हो कि काम ही ना करे, घर पर ही मिल जाए सब कुछ उसको, तनख्वाह वनख्वाह जो भी है, तो यही मनसा है, बाकी और तो कुछ है नहीं। ऐसा लगता है कि लगातार जांच पे हाँ, जांच पे जांच हो रही है तो, और शिक्षकों को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार पूछ करके, और एक अपराधी बना दिया है टीचरों को। एक इतना बढ़िया टीचर है और उस टीचर को एक अपराधी बना के छोड़ दिया है इन जांचों के माध्यम से, और ऐसा लग रहा है कि टीचरों ने ये पूरा काम किया। बाकी टीचर ऐसा नहीं है, जो हकीकत में जिसने ये काम किया उसकी जांच की जाए तरीके से, और अगर जांच तरीके से नहीं हो रही तो कुछ और व्यवस्था की जाए। टीचरों को इस तरीके से प्रताड़ित करने से क्या फ़ायदा। इसका मतलब है एलडीसी पे किसी अधिकारी का हाँ, बिल्कुल 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 यही है सब। बार बार मान लीजिए 3 जांच हो गई, क्या जिन अधिकारियों ने जांच की क्या वो अधिकारी झूठे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उन पर कुछ ना कुछ संरक्षण है उस पर एलडीसी पर, तभी कुछ ना कुछ ये गड़बड़ चल रही है। बिना संरक्षण के थोड़ी काम होगा। एलडीसी का नाम क्या है? दीपा कुमारी जाटव। ये आपने देखा कि भरतपुर की एक एलडीसी हैं दीपा कुमारी, जो अधिकारियों का उनके ऊपर संरक्षण है, पूरे स्टाफ का आरोप है कि वह संरक्षण के तहत उनकी लगातार जांच पे जांच हो रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो उस जांच से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, और जब तक उस दीपा कुमारी एलडीसी को क्लीन चिट नहीं मिल गई तब तक वो लगातार जांच कराते रहे। अभी हाल ही में दीपा कुमारी विद्यालय में पहुंची हैं और विद्यालय स्टाफ से किस तरीके से कहा है ये और हम जानते हैं। हमारे साथ शिक्षिका भी मौजूद हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला गुजर, हिंदी व्याख्याता। जी मैम, अभी क्या बात क्या हुआ था ये? मैं तो उस समय तो थी नहीं, लेकिन वो 18 जुलाई को आई और सेवा संतुष्टि का एप्लीकेशन लिख रखा था। उसमें वो साइन के लिए बोला। मैंने कहा कि मैं तो इनके बारे में ये कोई जानकारी नहीं है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं रख लेती हूँ, अगर सही होगा तो हम साइन कर देंगे। हमारे प्रधानाचार्य जी यहाँ पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। तो उसने कहा कि तुम करो, नहीं मैं ऊपर फ़ोन करती हूँ। और उसके बाद में कहा कि तुम साइन नहीं करते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऊपर किसको फ़ोन कर रही थी वो? नहीं, वो कोई नाम नहीं लिया, ऐसे ही कहा है मैं ऊपर फ़ोन करती हूँ या तुम साइन करो। तो मैंने मना करने पर कहा था, उसने क्या कहा था? धमकी देकर गई है कि तुम लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। ये देखा, शिक्षिका ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो चेतावनी भरे लहजे में एलडीसी विद्यालय में पहुंची थी और उनसे जबरन दस्तखत करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा उन दस्तावेज़ों पर दस्तखत नहीं किए गए हैं। तो उनके द्वारा चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हमारे साथ संस्था प्रधान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये क्या वाकया है और किस तरीके से ये मामला चल रहा है। जी सर। जी, ये वाकया 21 अक्टूबर को 2021 को एक मामूली सी कहासुनी हो गई जी, पीटीआई जी के और दीपा कुमारी जाटव के। मामूली सी कहासुनी में वो मामूली कहासुनी किस बात को लेकर? कोई कुर्सी को लेकर हुई थी। किस तरीके से कुर्सी? मैं तो उस दिन वैसे छुट्टी पे था, लेकिन मैं आने कर मैंने मीटिंग ली स्टाफ की। मीटिंग में बताया गया कि ऐसे ऐसे भाई मीटिंग कुर्सी लेने के लिए पीटीआई जी के रूम में वो आई थी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद में वो ये मेरी कैबिन में भी आई। यहाँ पर संजय जी और टीचर और पीटीआई जी भी थी, मनोज जी प्रभारी थे उस दिन। तो यहाँ भी कहासुनी हुई है। उसके बाद में जो सारा वाकया मीटिंग में बताया गया वो सारा मैंने सीबीओ साहब को फॉरवर्ड कर दिया। सीबीओ साहब ने उसके लिए फिर जांच भेजी। जांच के बाद में फिर दूसरी जांच भेजी, तीसरी 3-4 जांच हो चुकी है। फिर उन्होंने एफआईआर करा दिया। एफआईआर में सभी को दोषी बना दिया, मुझे भी बना दिया। मैं तो उस दिन छुट्टी पे था फिर भी। और उसके बाद समस्त स्टाफ को कटघरे में खड़ा कर दिया, किसी पर क्या आरोप लगा दिए, किसी के पर क्या आरोप लगा दिए। उसके बाद में अंत में चार्जशीट दी गई 16 सीसी की। उसमें इनका प्रकरण चल रहा था काफ़ी दिनों से और अभी संज्ञान में आया है कि उनका प्रकरण समाप्त कर दिया है। दीपा कुमारी हाँ, वो प्रकरण और अन्य लोगों की चार्जशीट जारी। हाँ, फिर उसके बाद में वो प्रकरण को उसको लेकर के फिक्सेशन को लेकर आई थी 18 तारीख को। उस दिन मेरी वीसी थी, मैं वीसी में मैडम व्याख्याता हैं उर्मिला जी, उनके नाम आदेश निकाल के मैं वीसी में चला गया काम। उसके बाद में उनके साथ जो वाकया हुआ वो अभी बताया था उर्मिला मैडम ने कि उसने ऐसा बोला। इसके बाद मैंने पर्सनली सीबीओ साहब को कॉल करके बताया ये चीज़ें कि ऐसे ऐसे बोल के गई है, हमारी सुरक्षा अब कल भी हमारे ऊपर आरोप लगा देगी
हमारी या तो उसको वहाँ से हटाया जाए या और विद्यालय में लगाया जाए, या इनको दोनों को ही जब एक साथ एक ही प्रकरण में दोषी ठहराया गया है तो दोनों को ही क्लीन चिट मिलनी चाहिए। एक को मिल गई, एक को नहीं मिली, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर चल रहा है। ये देखा संस्था प्रधान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दोनों को क्लीन चिट मिलनी चाहिए थी, लेकिन अधिकारियों का जैसे संरक्षण प्राप्त है और जिसके लिए बार बार जांचें कराई गई, जब तक उनको क्लीन चिट नहीं दी गई तब तक जांचें कराई गई, लेकिन जो विद्यालय की पीटीआई हैं उनको अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। और जिसने सारा बखेड़ा खड़ा किया, जिसकी वजह से आज पूरा विद्यालय स्टाफ दहशत में है, मानसिक रूप से पीड़ित है, उसे विभागीय अधिकारियों ने क्लीन चिट दे दी है। और भी हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी, क्या मामला है पूरा? सर, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं था, मैं अवकाश पर था, लेकिन आने के बाद मुझे पता लगा कि इस तरह का वाक़या हुआ है। लेकिन पूरे स्टाफ पर एलडीसी के द्वारा अशोभनीय और निंदनीय आरोप लगाए गए, जिसमें मेरे ऊपर स्वयं उसने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। और इतनी हमें मानसिक परेशानियां हुई हैं पूरे स्टाफ को कि इसकी हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस उम्र में आके कोई आदमी ये कहे कि भी मेरे साथ पूर्व में इन्होंने छेड़छाड़ का प्रयास किया है, जबकि आज तक ऐसा कुछ भी नहीं था स्टाफ में। और रही जातिवाद की बात, तो जातिवाद ऐसा कुछ नहीं है यहाँ टोरी के भाई कोई, हम सारे मिलजुल के बड़े आराम से यहाँ रहते हैं, साथ खाते हैं पीते हैं, तो ऐसी कोई बात मुझे तो आज तक महसूस नहीं हुई। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम भीम सिंह अध्यापक है, L1। आप कौन से वर्ग से? आप? मैं SC वर्ग से हूँ। आप जब SC वर्ग से हो, आपके साथियों पर उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया, मुझ पे भी लगाया। आप भी छेड़छाड़ का आरोप जी। लगाया और उन पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप भी लगाया। जी। उस मामले में क्या चल रहा है? उस मामले में तो पुलिस की जांचें हुई हैं साहब, 3 बार DSP ढीग, 2 बार जांच बदली गई हैं, 2-3 बार कामा CO साहब ने जांच की है, लेकिन स्टाफ को बिल्कुल साफ कोई दोषी नहीं माना पुलिस ने। ये देखा आपने कि विभागीय जांच के साथ साथ पुलिस मुकदमे की जांच भी लगातार बदलती रही है। कामा DSP के बाद डीग तक जांच पहुंच गई है, लेकिन LDC है कि जो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। जांच पे जांच बदलवाई जा रही हैं और उनका सीधा आरोप है कि स्टाफ किस तरीके से उन्हें परेशान करता है, लेकिन जांच में कभी ये सामने नहीं आया कि स्टाफ किस तरीके से परेशान करता है। हमारे साथ और भी शिक्षक मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या प्रकरण है पूरा ये जिस समय मतलब ये झगड़ा हुआ है, मैं उस समय ट्रेनिंग थी, मतलब अनामिका विद्यालय, तो मैं वहाँ चला गया था। लेकिन जिस समय मैं आया तो मुझे भी इस तरीके मालूम पड़ा कि लड़ाई झगड़ा हुआ है। हमारे संजय भारद्वाज जी के भी मतलब उसके पीछे उसमें कहना टप उसमें भर के मारा, तो उनके चोट पे भी उनके लगी। और उनके संत कुमार जी थे और अपने लोकेंद्र जी थे उसी में, उनके भी मतलब इस तरीके सब पूरे तनाव में बुरी तरीके सारा पूरा ये बैठे हुए हैं, पूरा स्टाफ वर्क करना बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और मतलब ये कंडीशन है कि बाबू का जो मतलब वर्क है वो सारा मुझे दे रखा है, मतलब सारी सर्विसों को मेरे पास है। वो क्या नाम है SR रजिस्टर प्रवेश पर सारे पूरा वर्क बढ़ा हुआ है पूरा, तो बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा, बिल्कुल सारी व्यवस्था भंग हो रही है सर। वो आपकी जो LDC हैं उनका व्यवहार कैसा रहता था? व्यवहार बिल्कुल गलत है सर, बहुत गंदा है। हमेशा से जब भी वो बहुत तनाव में रहता है, हर चीज़ में भी मतलब आदमी ये रहता है बिल्कुल उससे दूर बच के रहे थोड़ा सा। ये देखा शिक्षक किस तरीके से अपनी दास्तान बयां कर रहे हैं। सारे शिक्षक ही यहाँ दर्द भरी दास्तान बयां कर रहे हैं और सभी शिक्षक उसकी वजह से परेशान हैं। हमारे साथ वो शारीरिक शिक्षक भी मौजूद हैं जिनका उस LDC से विवाद हुआ था, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा वाक्य क्या है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेबी कुमारी है, शारीरिक शिक्षक नौगामा। मैं अपनी क्लास में थी, 7th क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी और मेरे पास संजय भारद्वाज जी सर थे वहाँ पर, और हम एप्लीकेशन बना रही थी मैं क्रिकेट के लिए। तब दीपा आई और उसने आकर के डायरेक्ट मेरे से कहा, मैडम ये सीट खाली करो, ये मेरी है और मेरे प्रभार में आती है, और नहीं तो मैं आप पर चोरी का अंजाम लगा दूंगी, आपके खिलाफ़ FIR दर्ज कराऊंगी, आपके खिलाफ़ 3 एक्ट लगाऊंगी, और तू एक मतलबी औरत है। बच्चों के सामने बहुत गंदा बोल करके गई। उसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप ले जाना, सर से बोल देना, आप ले जाना। उसके बाद जब मैं प्रधानाचार्य कक्ष में गई तो वो वहाँ पर भी आ गई। वहाँ पर हमारे 3-4 सर मौजूद थे पहले से ही, तो वहाँ आकर के उसने एक फ़ाइल खोली और फाइल खोल करके सीधे मेरे से बोली, ये तो मेरे प्रभार में आती है, और उसने मतलब मेरे से बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
गंदी गंदी गालियाँ यूज करी उसने मेरे लिए। और उसके बाद उसने डिब्बा वगैरह थर्मस जो भी सर के टेबल पर रखा था, प्रिंसिपल सर के टेबल पर, सबको फेंकना शुरू कर दिया उसने। वो लगातार आप पे आरोप लगाती रही है, आप पे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप लगाया है, लेकिन आपके द्वारा कोई विभागीय अधिकारियों को शिकायत दी गई क्या उनको? मैं सर के पास गई थी, डीओ साहब के पास गई थी मैंने सर को एप्लीकेशन भी दी, सर को सारी बातें बताई, लेकिन सर ने मेरी बात नहीं सुनी बिल्कुल भी। और उन्होंने एक ये बात मेरे से कही थी कि हम पर कभी सीडीओ साहब का दबाव आता है तो कभी कलेक्टर साहब का दबाव आता है, और बार बार मेरी जाँचें चेंज कराई जा रही हैं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। 2 बार आपके पक्ष में आ गया था जांच का? हर बार आता है मेरे पक्ष में वो, और हर बार वो जांच चेंज करवा देते हैं। ये थी शारीरिक शिक्षक बेबी, जिन्होंने अपनी दास्तां बयां की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो पूर्व में 2 जांचें हुई थी वो उनके पक्ष में हुई थी, लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं वो उस जांच से संतुष्ट नहीं हुए और फिर तीसरी जांच कराई, जहां जांच में एलडीसी को क्लीन चिट दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि एलडीसी के ऊपर उच्च अधिकारियों का संरक्षण है और उसी के चलते वो लगातार जांच पे जांच कराती रही, और जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली तब तक ये जांच होती रही हैं। इसका मतलब सीधा ये है कि अधिकारियों का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। पूरा स्टाफ एक तरफ है और एक एलडीसी एक तरफ है। ग्रामीणों द्वारा भी एलडीसी की शिकायत की गई है, स्टाफ द्वारा भी एलडीसी की शिकायत की गई है। यहाँ तक कि एसएमसी की जो बैठक हुई है उस बैठक में भी सभी ने प्रस्ताव लिया है कि एलडीसी के द्वारा स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनकी भाषा शैली सही नहीं है। अब देखना यह है कि अधिकारियों द्वारा किस तरीके से एलडीसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, या उसे संरक्षण के तहत ऐसे ही निर्दोष करार दिया जाएगा।